हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2025 का है, यानी कि जो आने वाला वर्ष है, जिसके आने में अब कुछ समय ही बाकी रहा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ये उस वर्ष 2025 को लेकर के है चर्चा। और इस पूरे वर्ष 2025 में हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के रिजल्ट्स कैसे आपको मिलने जा रहे हैं मीन लगन राशि के जातकों को, इस बात को लेकर के हमारी ये चर्चा रहेगी इस कार्यक्रम में। उसमें जो सिंगल जातक हैं, जिनको अभी तक उनकी लाइफ में कोई, सिंगल इसलिए कि उनकी लाइफ में अभी तक कोई उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं आया, कोई मित्र नहीं बना, तो इसीलिए वो सिंगल हैं। तो जो सिंगल हैं, क्या इस वर्ष 2025 में कुछ ऐसी योग बनेंगे ग्रहों के द्वारा कि उनका भी कोई मनपसंद मित्र उनकी लाइफ में आए। दूसरी बात, यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, तो क्या इस बात की संभावना रहेगी कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप जो है और बेहतर हो, अच्छी स्ट्रांग हो, इसमें प्रोग्रेस हो, आप इसको और अधिक एंजॉय करें पूरे वर्ष अपनी इस मित्रता का। और अगर कोई शादी वगैरह की प्लानिंग है तो क्या शादी वगैरह भी हो पाएगी, कोई है ऐसा कोई योग या नहीं। तो इसलिए ये हम आपको इस विषय में भी बात करेंगे। और अगर आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे भी जातक होते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि हम मैरिड तो हैं, लेकिन क्या हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस है। तो अगर आपका ये प्रश्न है तो हम उसका भी उत्तर आपको देंगे ग्रहों के आधार पर। और यदि आप ऐसा कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल का बना हुआ है, तो 2025 जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा उनके लिए, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और आखिर में, अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं और जिनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए काफ़ी समय हो गया। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, हमारा रीयूनियन हो उसी मित्र के साथ और हमारे संबंध जो है वो रिवाइव हो, रिलेशनशिप, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी आपकी सोच के अनुसार। लेकिन होंगी तो तभी जब ग्रहों का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा, जब ग्रहों का सपोर्ट रहेगा तो भी ये सब कुछ हो पाएगा। अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं है तो जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उपायों से भी हम अपने ग्रहों को शांत कर लेते हैं, वैदिक उपायों से। तो अगर हमें लगेगा कहीं कि कुछ ज़्यादा निगेटिविटी है आप मीन लगन राशि के जातकों के केस में, तो हम अंत में आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे पूरे वर्ष, तो फिर ये मान के चलिए कि कुछ आप आशा कर सकते हैं अच्छे और बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों के लिए। तो मीन लगन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, आपकी जो बुद्धि है या जो रोमांस की बातें हैं जो आती हैं दिमाग में, तो वो यहाँ पर थोड़ा इसलिए कुछ गड़बड़ लगता है कि क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि के होकर के बैठे हुए हैं। और ये मंगल जो हैं वर्ष के आरंभ से लेकर जून तक, वर्ष के आरंभ से लेकर 6 जून तक ये जो हैं आपको, आपकी सोच को सही नहीं रहने देंगे। यानी कि अगर आप चाहेंगे भी कि भाई आप कुछ अच्छा और बेहतर सोच सकें, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकें, कोई अच्छा मित्र अगर किसी को आप पसंद करना चाहते हैं करें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप या तो कुछ डिसीजन गलत ले लेंगे, जिसके लिए आपको स्वयं को पछताना पड़ेगा कि मैंने डिसीजन ही गलत हो गया मेरे से, इसमें सामने वाले की क्या गलती है, मेरी अपनी गलती है, उसके लिए आपको भी पछताना खुद को पड़ेगा। तो यहाँ पर मंगल बैठ करके कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके विचार में निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं।
जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। और ये 6 जून तक यहाँ नीच अवस्था में रहेंगे। 6 जून के बाद चीज़ें बदलेंगी, और जब 6 जून के आगे से आपके विचार भी बदलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी और आप कुछ अच्छा सोचेंगे। वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा इस चर्चा में सिंगल जातकों के लिए। बेशक आपके चाहे नेगेटिव थॉट्स हों अपने मित्र को लेकर के, या जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसको लेकर के, आप दिमाग में आपके ये आए कि मुझे पहले पसंद था ये व्यक्ति, आज की डेट में अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मंगल नीच के हैं। वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपको अच्छा रिजल्ट मिले या आपकी सोच कुछ अच्छी हो, तो वो आपकी सोच को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। तो हो सकता है कि आप उसके, जैसे मैंने कहा भी है, कि आप कोई गलत एक्शन ले लें, उसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़े, यानी कि पछताना पड़े कि मुझसे ये गलती हुई जिसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। तो यहाँ पर मंगल, मैंने जैसा बताया कि 6 जून तक यहाँ रहेंगे और ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। हालांकि जो मित्र है जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी साइन है। दूसरी जो अच्छी बात है वो क्या है, जो पॉजिटिविटी की बात मैं कह रहा हूं, वो ये है कि जो आपका मित्र है वो आपको पूरे दिल और जान से पसंद कर रहा है, करेगा, और वो आप में पूरा इंटरेस्ट शो करेगा। लेकिन यहां पर अब एक व्यक्तिगत तौर पे भी मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा, वो ये, क्योंकि हम मंगल, जैसा कि मैंने इस बात को भी आपसे जिक्र कर रहा हूं, इस बात का पर्टिकुलरली मैं ग्रह को लेकर के भी बात कर रहा हूं कि उसकी स्थिति अच्छी ना होने की वजह से आपके विचारों में भी परिवर्तन निश्चित रूप से, और परिवर्तन भी नेगेटिव, जैसा मैंने कहा। तो साथियों देखिए क्या होता है, जब ग्रह नीच का हो तो विचार भी वैसे ही होते हैं। तो अब एक बात यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा है ग्रहों की ओर से, ये बात इंडिकेशन क्लियर है ये बहुत, कि जो मित्र है आपका, जिसको आप पसंद करते हो या करते थे, या जिसको भी आपने प्रपोज किया पहले, वो आप में पूरी दिलचस्पी शो करेगा इस 2025 में। उनको आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट रहेगा, पूरा इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे जो मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत सुझाव आपको ये दूंगा कि आप, क्योंकि यहाँ मंगल नीच के, ये बात आपको बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये समझने वाली बात है, तो आपको अपने विचार उनके प्रति अच्छे रखने हैं, गलत विचार नहीं रखने हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा मंगल जो है वो नीच का है, मेरे विचारों को वो गलत करेगा। यानी कि गलत का मतलब क्या होता है? गलत का मतलब ये होता है कि आज आप किसी व्यक्ति को दिल से पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन कल आपके मन में कुछ और गलत ख्याल आ गए उसको लेकर के, कुछ गलत विचार बन गए। यही नीच के ग्रह की पहचान है। तो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें डेवलप नहीं होने देनी अपने अंदर, इस बात का ध्यान रखना। उपाय तो हम आपको देंगे ही, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके अंदर की बात नहीं जानता। वो तो आपको ऊपर से देखा है, जैसे मिला है, बातचीत हुई है। तो यहाँ पर आपके मित्र का बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। मैं ये कहने वाला हूँ बात आखिर में, कि अगर मैं सिंगल जातकों की बात करूँ तो मित्र तो आपको मिल रहा है, मित्र के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी साइड से ही है, बस इतना समझ लीजिए। अगर आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो मित्र तो आपकी तरफ आने को बैठा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अपने आप को सही करें। दूसरी बात यह कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका रोमांस चल रहा है कहीं, तो क्या होगा इस वर्ष 2025 में? तो देखिए आपकी ओर से धोखा देने की पूरी संभावना अपने मित्र को दिखाई दे रही है। मेरी बात का शायद आप, हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी ना लगे मेरी, लेकिन क्योंकि जैसा ग्रह बोलते हैं हम तो वो बोलते हैं, जैसा ग्रहों की तरफ से इंडिकेशन आती है। और ये समस्या जो है ज़्यादा इस वर्ष 2025 में, वर्ष के आरंभ यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर और 6 जून 2025 तक अधिक है कि इसमें आप अपने मित्र को या तो चीट कर सकते हैं, या धोखा दे सकते हैं, या फिर उनके साथ कोई छल आदि कर सकते हैं। जबकि मित्र जो है आपके साथ बहुत आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा। मित्र की ओर से कोई कमी नहीं रहने वाली। तो यहां पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो इस प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ऐसी नेचर के लोग होते हैं कि अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है, ऊपर से कुछ और तरीके की बातें करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको सुझाव दे ही रहा हूं,
लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ ऐसा भी संकेत दे रही है कि आपको, अगर आपके अंदर कुछ गलत भी चीज़ें चल रही हैं अपने मित्र को लेकर के, तो वो आपको करने नहीं देगा, वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे ग्रह आपके। तो ये भी एक अच्छा साइन है। चलिए, बहुत अच्छा साइन है। 6 जून तक ये समस्याएं हैं, 6 जून के बाद नहीं रहेंगी ऐसी प्रॉब्लम्स। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है कि भाई विवाह होगा या नहीं होगा, तो विवाह का भी चांस कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये मित्रता अच्छी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि मित्र का पूरा सहयोग है। तो इसलिए आपके इस अफेयर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन जो है सामान्य से मध्यम है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन का स्तर और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं, सुखों की अधिक से अधिक प्राप्ति चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में, तो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे, ताकि आप और अच्छे तरीके से कर सकें, अपने वैवाहिक जीवन को लीड कर सकें। अगर आप कहते हैं कि साहब हम तो विवाहित तो हैं, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में क्या इस बात की संभावना है कि हमारे मित्र के साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकें, बन पाएं, तो देखिए, यहाँ पर अब मैं एक बात कहना चाहूँगा ग्रहों के आधार पर कि देखिए, मित्र जिसके साथ भी आप अफेयर में जाना चाहते हैं, तो मित्र की ओर से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मित्र तो चलिए, लेकिन ये संबंध जो है मुझे ऐसे नहीं लग रहे कि जो लॉन्ग लास्ट हो, मतलब इस लंबी अवधि के लिए हो। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं लंबी अवधि के लिए नहीं है, शॉर्ट समय के लिए हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हैं, बहुत ही कम समय के लिए। अब बात करते हैं कि यदि आपका पहले से कोई संबंध बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो आप जानना जरूर चाहेंगे कि 2025 में ये संबंध कैसे रहेंगे आपके। तो देखिए, ये संबंध मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे। यानी कि भाई जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा हर तरीके से। वो आपके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेगा, पूरे वर्ष तैयार रहेगा। यानी कि अगर आप उसको कहेंगे कि भाई यहाँ पहुँचना है, तो वो वहीं पहुँचेगा। तो आपको लेकर के उनके ट्रस्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर उनका पूरा फेथ रहेगा, आपको लेके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये मित्र का यही होता है, पूछने वाली बात तो यही है, जानने वाली। आपकी तरफ से ही कमियां रहने की संभावना ज़्यादा है, ये भी आपको समझ लेना है। और ये कमियां अगर आपको नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है और आप नहीं ऐसा चाहते हैं आज की डेट में ऐसा कर, और आप चाहते हैं नहीं मैं भी अच्छा ही रहना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए उपाय करिए जो हम देने वाले हैं। उपाय करेंगे तो आप भी की भी थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, उनको लेकर के उपाय हम आपको जरूर देंगे। अंत में बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो लोग, और क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में का मतलब होता है कि जिनके साथ आपका किसी प्रकार का कोई ना तो कम्युनिकेशन है, ना कोई कन्वर्सेशन है, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म। तो अगर ऐसी स्थिति है और आप अब ऐसा सोचते हैं कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो, अब वो आपकी लाइफ में दोबारा आए और आपके संबंध जो है रिलेशनशिप रिवाइव हो, तो सोच तो गलत नहीं है, सोच तो बहुत अच्छी है। लेकिन इस सोच को सपोर्ट ग्रहों का मिलेगा क्या? जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब यही जो चर्चा का विषय है वो इसी बात को लेकर के तो है, यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्रहों के आधार पर कि कितना सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देखिए, बेशक ये मैंने जैसा अभी आपको अप्रिशिएट भी किया है कि अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं, तो अच्छी सोच है। लेकिन देखिए, सोच एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं रीयूनियन की, और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आप एक तरफ तो रीयूनियन की बात करें, सोचें कि मेरा हो जाए, और दूसरी तरफ उनको लेकर के आपके जो थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं, वो नेक ना हो, अच्छे ना हो। कई बार क्या होता है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक बार अब की बार संबंध बन जाए मेरा, फिर मैंने इसको लेसन सिखाना है, ऐसा भी होता है ना। यहाँ पर वही इंडिकेशन है इसी तरीके की ग्रहों के द्वारा।
तो ये जो चीज़ है इसको तो ख़त्म करना चाहिए आपको। पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप अपनी सोच पूरी तरीके से सही नहीं करते तो फिर सामने वाले के साथ कितने दिन और आपकी रिलेशनशिप चल जाएगी, कितने दिन और ऐसे किसी के भी साथ नहीं चलेगी। खाली उनके साथ ही नहीं जिनके साथ आपका हुआ है ब्रेकअप या सेपरेट, किसी के भी साथ जीवन में नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप वाकई किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको उनके लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अपने थॉट्स उनको लेकर के बिल्कुल एकदम प्रेशस थॉट्स आपको रखने पड़ेंगे। यहां पर जो, अब ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, ग्रहों का ही खेल है सारा। और यहां पर मंगल क्योंकि नीच अवस्था में है तो वो आपके विचारों में निगेटिविटी ला रहे हैं। हम आपको दोष नहीं दे रहे, हम तो ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि जब तक पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे तब तक, देखिए अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे चलेंगे, ये भी आपको बता देते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ, ये बात आपको समझनी होगी। सारी चीज़ें जितना भी आपके अंदर कोई भी इस तरीके की कि भाई रिवेंज लेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप मन से निकाल देते हैं, दिल से बाहर फेंक दीजिए निकाल के, और पूरे खुले दिल से ऑनेस्टली आप उनकी तरफ बढ़िए। देखिए आपको पूरा योग बना हुआ है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रेंड की तरफ से आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ये हम आपको कहना चाहते हैं लास्ट में। अब आप जानना चाहेंगे कि फिर आपके पॉजिटिव थॉट्स कैसे हों, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय आपको हम बता रहे हैं, उनको भी उपाय बता रहे हैं, और जिनको वैवाहिक जीवन में भी और अधिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में, उनको भी उपाय देंगे। तो देखिए सबसे पहला तो उपाय यह है कि आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के चरणों में मीठा गुलकंद का पान ले जाकर के वहाँ पर रखिएगा, और बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के चरणों में, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम हम हनुमताय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती। अगर आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती नियमित रूप से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बाकी मैंने जैसा कहा कि हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के आप ये कार्य करें, गुलाब का फूल या गुलाब के फूलों की एक माला भी उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। ये प्रत्येक मंगलवार करना है आपको। वहां पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक, और वहीं बैठ करके ओम हम हनुमताय नमः। ओम हम हनुमताय नमः तो आप घर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के हनुमान जी के ये कार्य आपको करना है। मंत्र का भी जाप करना है, 1 माला या 3 माला, हनुमान चालीसा का भी पाठ, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और वहाँ प्रसाद बांटना। और बंदरों को भी अगर आप मंगलवार के मंगलवार गुड़ और चना खिला सकते हैं तो बात ही क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। आपकी सारी सोच ही बदल जाएगी। सही सोचेंगे, सही एक्शन लेंगे, और मानसिकता आपकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगी। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है जो हमने आपको बताया। अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपका जो है नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से ये मैटर खत्म हो, क्लोज हो चैप्टर, और अब आपका रीयूनियन हो, तो ये उपाय आप करें। एक तो अब हम उपाय दे रहे हैं उन लोगों को जिनका जो मैरिड लाइफ अपनी थोड़ा बेटर तरीके से लीड करना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से। उनको क्या करना है, उनको साथियों कुछ नहीं करना, गणपति जी की पूजा करनी है नियमित रूप से। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें 1 माला नियमित रूप से, और एक इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। बस आपका वैवाहिक जीवन भी देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो साथियों ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2025 के लिए है। आपको अगर ये चर्चा, हमारी वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का भी एडवांटेज पूरी तरीके से ले सकें, तो आप फिर बेल आइकन दबाने में देर ना करें। जी हाँ,
तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।